क्या किसी को सच में लगता है कि रूस जो हज़ारों मील दूर है, उसने यूएस के चुनावों का रिजल्ट बदल दिया? ये बात सुनकर आपको हंसी नहीं आती है क्या? हमारा तो इरादा दखल देने का बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके हमें क्या हासिल होगा, हम खुद भी नहीं जानते। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह जवाब तब दिया था जब उनसे यूएस इलेक्शन में रूस के दखल को लेकर सवाल पूछे गए थे। रूस हमेशा कहता आया है कि हमने कुछ नहीं किया, चाहे सबूत कितने भी साफ रहे हों। जैसे 2016 के अमेरिकी चुनाव में धांधली के लिए अमेरिका ने रूसी जासूसों के नाम तक बताए थे, फिर भी रूस ने इससे इनकार किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सब वही देश हैं जिन्होंने रूस पर चुनाव में इंटरफेरेंस करने का इल्ज़ाम लगाया था, साइबर हैकिंग के ज़रिए, सोशल मीडिया बॉट्स के ज़रिए। अमेरिका में डेमोक्रेट नेता हिलेरी क्लिंटन ने तो ये भी कहा था कि वो चुनाव हारी ही रूस की हैकिंग की वजह से हैं। इन आरोपों पर बहस चलती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन अब मोल्दोवा से जैसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने शक की गुंजाइश बहुत कम कर दी है। नज़र आने लगा है कि रूस किस तरह मोल्दोवा के चुनाव में दिलचस्पी ले रहा है। इसके लिए रूस वहाँ के ऑर्थोडॉक्स चर्च का इस्तेमाल कर रहा है। पादरियों को डेबिट कार्ड पकड़ाकर उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं ताकि वो रूसी प्रोपेगेंडा फैलाएं। मोल्दोवा 28 सितंबर को अपने लिए नई सरकार चुनने वाला है और सारी लड़ाई इसी बात की है कि आने वाली सरकार किस तरफ झुकी हुई होगी, यूरोप की तरफ और पश्चिम की तरफ या फिर रूस की तरफ। मोल्दोवा ने ईयू की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन रूस ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक कर रखी है। अपने हिसाब से नई सरकार में लोगों को सेट करने की तैयारी है रूस की। यहाँ धर्म, अर्थ, काम सभी का इस्तेमाल हो रहा है और मोल्दोवा की सरकार का कहना है कि मॉस्को को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों को अंदर खाने रूस का समर्थन प्राप्त है। कैसे चर्च के पादरियों का इस्तेमाल करके रूस ने मोल्दोवा चुनाव में धांधली की कोशिश की, क्यों यूरोप के इस छोटे से देश में रूस ये सब करवाना चाहता है, बात करेंगे इन्हीं सारे विषयों पर राजदूत के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव देख रहे हैं और यह है हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडो ने हाल ही में रूस के दखल को लेकर बयान दिया है। सैंडो ने चेतावनी दी है कि उनके देश की आज़ादी खतरे में है। चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने देश भर में छापेमारी की। इस दौरान 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि इन्होंने रूस का समर्थन किया और मोल्दोवा में माहौल ख़राब करने की कोशिश की। राष्ट्रपति सैंडो का कहना है कि रूस मोल्दोवा में सैकड़ों मिलियन यूरो खर्च कर रहा है हिंसा भड़काने के लिए, सरकार के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए। इनमें चर्च के पादरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा मोल्दोवा का कहना है। मोल्दोवा एक धर्म भीरू देश है, बहुत रिलीजियस लोग हैं यहाँ के और ज़्यादातर जनता ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का पालन करती है। चर्च इनके जीवन का एक अहम हिस्सा है और मोल्दोवा का ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के तहत आता है। हेडक्वार्टर मॉस्को में ही है। 39 साल के मिहाई बिकू इसी मोल्दोवा में एक पादरी हैं। 2024 के सितंबर महीने में वो और उनके कुछ पादरी दोस्त रूस पर एक फ्री ट्रिप पर गए। इसे रूस के ही ऑर्थोडॉक्स चर्च ने स्पॉन्सर किया था। इन्हें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के कई तीर्थों पर ले जाया गया और जगह जगह फिर लेक्चर्स भी दिए गए। अब हुआ ये कि लेक्चर ये सारे सिर्फ धर्म के बारे में नहीं थे। इन लेक्चर्स में बताया गया कि रूस और मोल्दोवा सदियों से जुड़े हैं, एक ही विश्वास रखते हैं, वेस्टर्न देशों से हमें दूर रहना चाहिए। हर पादरी को 10,000 रूबल के वाउचर भी मिले और सिलसिला यहाँ ख़त्म भी नहीं हुआ। घर लौटने से पहले उन्हें एक मॉनेस्ट्री में रोका गया। यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने पादरियों को रूस के एक सरकारी बैंक के डेबिट कार्ड्स पकड़ा दिए। कहा कि घर पहुँचने पर खाते में पैसे आएंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था डेबिट कार्ड में पैसे वाला, ये मुफ्त नहीं था। बदले में पादरियों को एक काम करना था। मोल्दोवा जाकर जिन जिन चर्चेस में ये पादरी जाते थे उन इलाकों के लिए एक सोशल मीडिया चैनल बनाना था, टेलीग्राम पे, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे। उन्हें यूरोपियन यूनियन की नीतियों के ख़तरों के बारे में चीज़ें पोस्ट करनी होती थी, जैसे यूरोप में LGBTQ समुदाय को लेकर बन रहे नए नियम। इन्हें कल्चर ख़राब करने वाली बात बताया गया। जब बिको घर पहुँचे तो उनके अकाउंट में भी $1200 आए। कुछ पोस्ट भी उन्होंने किए। 2024 में इसी तरह मोल्दोवा के कई पादरी फ्री ट्रिप्स पर रशिया गए और ये सारी जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आ गई है, जिससे क्रिश्चियन लो, पॉलिना निकोल्स्काया और एंटन ज़ेवरेव ने लिखा है। रॉयटर्स ने 15 पादरियों से बात की जिनमें से 4 ट्रिप पर गए थे। ट्रिप के बाद एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ।
पिछले एक साल में लगभग 90 नए टेलीग्राम चैनल बने जो मोल्दोवा के ऑर्थोडॉक्स पैरिश यानी चर्च से जुड़े लोगों ने बनाए। ये चैनल रोज एक जैसे मैसेज पोस्ट करते हैं। ईयू में शामिल होने से हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज खतरे में आ जाएंगी। अगर मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ गया तो एलजीबीटीक्यू को बढ़ावा मिल जाएगा, मोरालिटी खत्म हो जाएगी, धार्मिक आज़ादी छिन जाएगी। इस तरह की बातें सीधे रूस के पक्ष में मैसेजेस नहीं हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरह रूस से करीब रहने की बात ये करते हैं। जैसे एक पोस्ट में कहा गया, हमारे देश को विश्वास, भाषा और जड़ों को छोड़कर विदेशी नियम और यूरोपियन वैल्यूज अपनाने की सलाह दी जा रही है। क्या मोल्दोवा आज़ाद रहेगा या बाहर वालों का ठिकाना बनेगा, ये हम पर निर्भर है। 28 सितंबर को सही चुनाव करें। अब ये एक हिंट है। ज़्यादातर कंटेंट एक मेन चैनल सारेशी लुमिना, जिसका सॉल्ट एंड लाइट होता है अंग्रेजी अनुवाद, वहाँ पे पहले आता है और फिर वहाँ से ये दूसरे चैनल्स पे डाला जाता है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है। ये बना जून 2024 में। मई से अगस्त 2025 तक इसने 600 से ज़्यादा मैसेज पोस्ट किए। ये चैनल हज़ारों फॉलोअर्स तक पहुँचे। जब टेलीग्राम से सवाल किया गया तो टेलीग्राम ने कहा कि हम राजनीति से फ्री हैं, न्यूट्रल हैं, फ्री स्पीच का सम्मान करते हैं सभी के। इस सब में अब तक कहीं भी रूस का जिक्र नहीं हुआ, तो फिर पता कैसे चला कि रूस इनके पीछे है? रॉयटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है। पादरियों से बात की, 3 रूसी लोग मिले जो पादरियों की मेज़बानी कर रहे थे। पहला व्यक्ति कौन है? आर्ट्योम स्टारोस्टिन, पुतिन के यूनाइटेड रशिया पार्टी के सदस्य। दूसरे हैं अलेक्जेंडर लानिकोव, जो यूनाइटेड रशिया पार्टी के ही मेंबर हैं। तीसरे सर्गेई लाजारेव, जो यूनाइटेड रशिया के पूर्व काउंसलर हैं। ये लोग 4 ट्रिप्स में पादरियों के साथ थे। स्टारोस्टिन और उनके साथ ही टेलीग्राम के क्लोज चैट में भी थे, जहां कंटेंट शेयर किया जाता था। इन लोगों ने ही पैसे के बदले ईयू विरोधी मैसेज फैलाए और सरकार के खिलाफ वोट करने की अपीलें जारी की। बिकू ने मॉस्को का प्लान फॉलो नहीं किया, कुछ ही पोस्ट करके छोड़ दिया। ट्रिप के कुछ हफ्तों बाद वो चर्च छोड़कर रोमेनिया वाली ऑर्थोडॉक्स ब्रांच में चले गए। इस पर चर्च ने क्या कहा? चर्च से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रिप सिर्फ गरीब पादरियों की मदद के लिए थी, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। चर्च के बिशप ने यह भी कहा कि रूसी दखल की बात बकवास है। ट्रिप सिर्फ तीर्थ यात्राएं थी और नए चैनल लोकल इनिशिएटिव हैं। कार्ड सिर्फ रूस में धार्मिक सामग्री खरीदने के लिए थे। लेकिन मोल्दोवा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए स्टैनिस्लाव सेक्रियेरू ने कहा कि रूस का सबसे अनैतिक काम यही है, यानी चर्च का इस्तेमाल, जो सबसे भरोसेमंद संस्था है उनके देश की। रूस पादरियों को ट्रेन करता है और धर्म को हथियार बनाता है। यूरोपियन यूनियन ने भी इस मामले में अपना स्टेटमेंट दिया है। यूनियन का कहना है कि रूस कैश, कंटेंट और कोएर्शन से चुनाव प्रभावित कर रहा है, लेकिन वह मोल्दोवा के ईयू सपोर्ट को जारी रखेंगे। मोल्दोवा की सरकार का कहना है कि ये रूस की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिससे वो झूठी खबरें, साइबर अटैक्स और रूस समर्थक पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करता है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि रूस के लिए ये छोटा सा देश मोल्दोवा ज़रूरी है क्यों? इसके लिए आपको मोल्दोवा की ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसका थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। मोल्दोवा यूक्रेन और रोमेनिया के बीच में है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये रूस के वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़ा दूर है। रूस को यूक्रेन से होकर मोल्दोवा जाना पड़ेगा अगर पैदल जाना है तो। मोल्दोवा कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, 1991 में आज़ाद हुआ। इसी वजह से मोल्दोवा के लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। मोल्दोवा में ज़्यादातर लोग रोमेनियन और रूसी भाषा बोलते हैं। रूस का खासा प्रभाव मोल्दोवा के 2 प्रांतों में है, ट्रांसनिस्ट्रिया जो रशिया के कंट्रोल में ही है, और दूसरा इलाका है गागाउजिया, जहां रूस को सपोर्ट करने वाले कुछ नेता हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में करीब 4 लाख लोग रहते हैं। 1990 में ही ट्रांसनिस्ट्रिया के सेल्फ प्रोक्लेम लीडर्स ने मोल्दोवा से अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इसे किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। रूस ने भी नहीं दी है। रूस ने 1990 से ट्रांसनिस्ट्रिया में अपनी सेना तैनात रखी है। इसे वो कहता है शांति सेना। मोल्दोवा की सरकार इन सैनिकों को हटाने की मांग करती है, लेकिन ये सैनिक अभी भी वहीं हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस को मोल्दोवा पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने का मौका देता है। कैसे? मोल्दोवा ने ईयू की मदद से रूस से गैस लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म कर ली है ज़्यादातर, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में अब भी रूस से कुछ एनर्जी इंपोर्ट की जाती है। मोल्दोवा की सरकार ईस्टर्न ब्लॉक से अलग होकर यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहती है, वेस्ट की तरफ जाना चाहती है, लेकिन मोल्दोवा के कुछ इलाके ऐसा नहीं भी चाहते, यानी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके देश में है। इस तरह से ये देश 2 तरह से फंसा हुआ है। पिछले 30 सालों में मोल्दोवा ईयू और रूस के बीच झूल रहा है। नेता वोटर्स को बेहतर जिंदगी का वादा करके अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में से है।
जैसा हमने पहले बताया, यहाँ की जनता पर रूस का प्रभाव है। मौजूदा राष्ट्रपति माया सैंडू ईयू में शामिल होने के समर्थक हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां रूस के सपोर्ट में रहने की बात करती हैं। इसके अलावा मोल्दोवा रूस यूक्रेन युद्ध के हिसाब से भी एक अहम देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएन की स्पीच में भी मोल्दोवा का जिक्र किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप मोल्दोवा को किसी भी हालत में नहीं खो सकता, क्योंकि मोल्दोवा यूक्रेन और ईयू के देश रोमानिया के बीच में है। जॉर्जिया और बेलारूस पहले ही पुतिन के कब्जे में है या फ्रेंडली है उनके साथ में। नेटो और यूरोप के करीब होने की वजह से दुनिया की नज़रों में है। कुल मिलाकर रूस नहीं चाहता कि मोल्दोवा यूरोपियन यूनियन में चला जाए। फिलहाल मोल्दोवा में चुनाव ही ये तय कर सकते हैं कि ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो आपको बता देते हैं किरदार कौन कौन है, कौन कौन रेस में है। पहली मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति माया सैंडू है। इनकी पार्टी है PAS यानी पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडारिटी। साल 2021 में इन्होंने चुनाव जीते थे। इनकी पार्टी यूरोप और वेस्ट को सपोर्ट करती। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान माया ने ईयू में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया। रिकॉर्ड टाइम में कैंडिडेट स्टेटस मिल गया और अब 2030 तक उनका फुल मेंबर बनने का टारगेट है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 में मोल्दोवा ईयू का मेंबर बनेगा। दूसरे कैंडिडेट हैं पूर्व राष्ट्रपति इगोर डोडोन। इनकी पार्टी का नाम है पेट्रियोटिक इलेक्टोरल ब्लॉक, प्रो रशियन लेफ्ट विंग अलायंस है। इसका कहना है कि ईयू ज्वाइन करने से मोल्दोवा की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही साथ मोल्दोवा को रूस से करीबी रिश्ते रखने चाहिए। पोल्स में पार्टी सैंडू की पार्टी से आगे चल रही है। तीसरी पार्टी है अल्टरनेटिव ब्लॉक। ये छोटी पार्टी, इसके लीडर हैं चिशिनाउ मेयर इयोन सेबाग। नाम से प्रो यूरोपियन लग सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सड़कें खराब हैं, सैलरी पेंशन कम है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि PAS के वोट काटने के लिए रूस की ये स्पॉइलर पार्टी है, उसको खड़ा किया गया है। सैंडू के लिए ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि वोट कटने के चांसेस खूब हैं। पोल्स कहते हैं कि सैंडू की PAS पार्टी को मुश्किल पेश आ सकती है इस चुनाव में। प्रो रशियन या बीच की पार्टियां चैलेंज दे रही हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के 2.77 लाख वोटर्स भी फैक्टर हैं, जहां रूस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। ये इलाका रूस के पक्ष में भी है। अगर PAS को बहुमत नहीं मिलता है तो ईयू के लिए उनकी मेंबरशिप रुक सकती है। ऊपर से गरीबी, महंगाई और यूक्रेन से रेफ्यूजी की प्रॉब्लम तो इस देश में है ही। सैंडू का दावा है कि अगर मॉस्को फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाती है मोल्दोवा में तो ये ईयू पर हाइब्रिड अटैक्स करेगी, जैसे फेक न्यूज़, साइबर हमले वगैरह। लॉन्च पैड बन जाएगा मोल्दोवा। यूरोपियन लीडर्स भी इस बात से सहमत हैं। पुतिन खुलकर बोल चुके हैं कि वो यूक्रेन के रास्ते ट्रांसनिस्ट्रिया जाना चाहते हैं। अगर यूक्रेन की डिफेंस लाइंस टूटती हैं तो मोल्दोवा बिना किसी सुरक्षा के रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो रूस के लिए ये आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन अगर मोल्दोवा में रूस समर्थक सरकार आ जाए तो शायद पुतिन इस सपने को, अपने इस मकसद को कुछ आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने UNGA को जो स्पीच दिया, वहाँ जो एड्रेस दिया, वहाँ पे भी उन्होंने मोल्दोवा की बात की, क्योंकि मोल्दोवा और यूक्रेन की कहानी में काफ़ी सारे पैरेलल्स आपको मिलेंगे। यूक्रेन की तरह मोल्दोवा में भी दो मत हैं। एक मत कहता है कि हमें एक सोवरेन मोल्दोवा के बारे में सोचना चाहिए। कल्चर में, धर्म में, भाषा में कुछ ओवरलैप है, लेकिन हम हैं मोल्दोवा। लेकिन उसी मोल्दोवा में एक मत है जो चाहता है कि हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से हमारे पुरखे हैं, जहाँ से हमारे कल्चरल रूट्स हैं, उस रूस के साथ हमारा एक करीबी रिश्ता होना चाहिए। इसी तरह का फॉल्ट लाइन यूक्रेन में भी था। जो मैदान प्रोटेस्ट आप देख रहे थे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुए थे। और आप आज देखिए यूक्रेन कहाँ खड़ा है। ज़ेलेंस्की इस तरफ हिंट कर रहे थे कि जैसा यूक्रेन में हुआ वैसा अब मोल्दोवा में होने जा रहा है। और अब तक यूक्रेन की समस्या का हल जब यूरोप और अमेरिका मिलकर नहीं निकाल पाए हैं, तो एक और फ्रंट अगर मोल्दोवा में खुलता है या मोल्दोवा में उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तब स्थिति से वो कैसे निपटेंगे। इसी नोट पर आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे रिया ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।